आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट की बात करेंगे, जहां पर मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में उस वक्त जब हिंदू संगठन से जुड़े और सेना से जुड़े अधिकारियों के नाम सामने आए, तब पूरे देश में हड़कंप मच गया। देश में पहली बार भगवा आतंकवाद जैसे शब्द सामने आए थे। लेकिन अब जब कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, तब हिंदू संगठनों से जुड़े लोग और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी है। सत्रह साल की जांच, ब्लास्ट के गंभीर आरोप, कोर्ट में कई सुनवाइयां और अब कोर्ट से सभी आरोपी बरी। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपी इंसाफ मिलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बात न्याय की है, फैसले की है, आरोपों से बरी होने की है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में भले ही सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, लेकिन उस विस्फोट से देश की सियासत हिल गई थी, क्योंकि इस बम धमाके के बाद देश ने पहली बार भगवा आतंक का नाम सुना था। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है, जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, न कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया और जबरन स्टेटमेंट दिया गया। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे, जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं। 17 साल पहले हुए धमाके से न सिर्फ मालेगांव का भीकू चौक दहला था, बल्कि पूरा देश सांप्रदायिक तनाव की आशंका से घबरा गया था। इस ब्लास्ट की शुरुआती जांच में कुछ मुस्लिम शक के घेरे में आए, लेकिन जल्द ही जांच की दिशा बदल गई और देश ने पहली बार सुना भगवा आतंक जैसा शब्द। पहली बार हिंदू धर्म की साध्वी का नाम इस केस से जुड़ा। पहली बार किसी ब्लास्ट में सेना के बड़े अधिकारियों के नाम जुड़े। पहली बार आतंकवाद में हिंदू संगठनों का नाम जोड़ा गया। शुरू से ही बेबुनियाद झूठ की नींव पर इमारत लिखी गई थी, भगवा आतंकवाद को रंग देने के लिए। यूपीए के समय भगवा आतंकवाद के नाम से एक षड्यंत्र रचा गया। संभवतः मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों के दबाव से ऐसा हुआ होगा। जिहाद के सामने हिंदू भी वैसा ही है, यह साबित करने के लिए सोनिया गांधी और यूपीए सरकार के तमाम नेता हिंदुओं से माफी मांगे, देश से माफी मांगे। भारत की सुरक्षा को खोखला करने का षड्यंत्र चल रहा था। आज इस एनआईए के न्यायालय के निकाल के बाद, निर्णय के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि हिंदू आतंकवाद नहीं है, और इसमें जिन्होंने भी यह षड्यंत्र रचने का प्रयास किया उनकी जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंकवाद के आरोपों पर उस समय सनसनी फैल गई थी। भगवा आतंकवाद पर सियासत होने लगी थी। हिंदू संगठनों पर गंभीर आरोप लगने लगे थे, क्योंकि एक नए शब्द भगवा आतंकवाद का इजाद हुआ। लेकिन अब कोर्ट ने जब सभी आरोपियों को बरी कर दिया और कांग्रेस पर सवाल उठने लगे कि क्या उसने वोट बैंक के लिए भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। न्याय नहीं है, इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी। उस समय जब मालेगांव ब्लास्ट की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की, तब घटना वाली जगह से जो मोटरसाइकिल मिली उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से ये पता चला कि ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। बस यहीं से इस मामले में नया मोड़ आया और जांच का रुख हिंदू संगठनों और अभिनव भारत जैसे ग्रुपों की ओर मुड़ गया, जिसके बाद कई सुनवाइयों और जांच के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। और अब हिंदू संगठन और हिंदुओं की बात करने वाले लोग भी इसे भगवा की जीत बता रहे हैं। जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं वहां जवाब दें। सुनियोजित षड्यंत्र था। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस चाह रही थी। दिग्विजय सिंह जी की मंशा थी, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मंशा थी, सोनिया गांधी जी की मंशा थी कि आतंकवादियों का जो ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है वो कैसे भी हट जाए और हिंदुओं को, भगवा को आतंकवादी करार दे दिया जाए। इस सोची साजिश और रचना के तहत उनने मालेगांव में हिंदू धार्मिक लोगों को फंसाया है और इसलिए आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है। साफ है, ये फैसला कोई आम फैसला नहीं है, क्योंकि पूरे 17 साल तक एक खास दिशा में इस पर सियासत गर्म रही। भगवा आतंकवाद के नाम पर न जाने कितने चुनाव में आतंकवाद को धर्म से जोड़ा गया, लेकिन अब आरोपियों के बरी होने से देश की सियासत में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है।